नमस्कार। मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी हमारे सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी होगी। दोस्तों, हमारे ऑफिशियल चैनल मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से आप देखेंगे कि भूगोल की क्लासेस बहुत ही विधिवत तरीके से चल रही हैं और इसका लाभ लेने के लिए बस आपको करना क्या है कि समय पर, चूंकि क्लासेस आप यहाँ पर आपको मिल रही हैं, उन क्लासेस के हिसाब से आप लोगों को अच्छे से क्लियर करते जाना है। टॉपिक वाइज ही आप लोगों को यहाँ पर देखेंगे तो प्रश्न मिलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में कौन सी है? बुलर झील है या फिर चिल्का झील है, लोकटक झील है, और चौथे विकल्प पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो झील है उसका नाम है पुष्कर झील। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के विषय में यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप सभी लोग तेजी के साथ आंसर दे सकते हैं। देखिए, बुलर झील की बातचीत करें तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील की बातचीत करें, उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में स्थित है चिल्का झील। लोकटक की बातचीत करें तो मणिपुर में स्थित है। कहां पर है दोस्तों? मणिपुर में स्थित है। और पुष्कर झील हो गया राजस्थान में, राजस्थान में हो गया। ठीक है, अब यहां पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका सही उत्तर कौन सा करेंगे? ए ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। क्योंकि जब झीलों की बातचीत करते हैं तो झीलें स्वभाव के अनुसार दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें, और दूसरा होती है खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलों में हमारे देश में ढेर सारी झीलें हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे बेरीनाग झील है, शेषनाग झील है, इसी प्रकार से बुलर झील है, डल झील है। ये कहीं ना कहीं मीठे पानी की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे रेणुका झील, रेणुका झील का संबंध हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में स्थित वो झील है। आप उत्तराखंड में जाएंगे तो ढेर सारी झीलें, जैसे नैनीताल है, कुरपा ताल है, सामताल है, सात ताल है, इस प्रकार की झीलें। तो जैसे जैसे प्रश्नों में हम लोग आगे बढ़ेंगे, आपको हर तरह की झीलों के विषय में समझने का मौका मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो बुलर झील होगा, जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। अब यहीं पर देखिए, अगर हम लोग कहें कि अगर ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो यहां से एक क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो सकती है? विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो सकती है? तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा में स्थित है। कहां पर है सुपीरियर झील? अमेरिका अर्थात यूएसए और कनाडा देश में स्थित है, जिसका नाम है सुपीरियर झील। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ए ऑप्शन को सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में है? यानी लोकटक झील के विषय में आपसे पूछ रहा है कि लोकटक झील जो उत्तर पूर्वी राज्य में है, वह राज्य कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन है इसमें मेघालय, इसके बाद मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। लोकटक झील को देखिए, इसके विषय में आपको ध्यान देना है। पूर्वोत्तर भारत की, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। इस बात को आपको ध्यान देना है। इसमें लिखा पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी, तो यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए लोकटक झील है। अब ये स्थित कहां पर है? तो इसका सही जवाब होगा मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में स्थित है लोकटक झील, और इसी लोकटक झील पर काइबुल लामजाओ, काइबुल लामजाओ ये नेशनल पार्क भी है। ध्यान दीजिएगा, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान काइबुल लामजाओ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए सभी लोग। उमियन झील किस राज्य में स्थित है? बताइए सभी लोग, उमियन झील का संबंध कहां से हो सकता है? मणिपुर दिया है ऑप्शन में, मिजोरम दिया है, मेघालय दिया है, या फिर आप देखेंगे त्रिपुरा दिया हुआ है। ठीक है, मणिपुर में जो झील थी उसके विषय में तो हमने आपको बता ही दिया है।
कि मणिपुर झील का जो संबंध है वो याद, मणिपुर में स्थित जो झील है उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील नाम है। इसका सही जवाब क्या होगा? उमियम झील आपका मेघालय राज्य में स्थित है। इसको सी ऑप्शन को सही करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ झीलों के हम नाम लिख रहे हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने आपके सामने लिखा बुलर झील, तो बुलर झील तो हो गई जम्मू कश्मीर में। डल झील की बातचीत करें तो डल झील भी जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग, बेरीनाग हो गया। शेषनाग हो गया दोस्तों, शेषनाग झील हो गई। इसी प्रकार से नागिन झील का नाम सुने होंगे, नागिन झील। ये सब के सब कहां पर है? ये सब के सब है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, पुष्कर झील का नाम सुने होंगे, पुष्कर झील, पुष्कर झील हो गया। इसी प्रकार से ढेबर झील का नाम सुने होंगे दोस्तों, ढेबर झील हो गया। सांभर झील, याद रखें, सांभर झील हो गया, सांभर झील हो गया। मानसमंद हो गया, मानसमंद हो गया। जयसमंद हो गया, जयसमंद हो गया। ये सभी की सभी झीलें कहां पर आपको मिल रही हैं? ये झीलें आपको राजस्थान में मिल रही है। राजस्थान में आप लोगों को याद रखना है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, लोनार झील की जब बातचीत हो, लोनार झील की बातचीत हो तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र को आप लोगों को याद रखना है। ठीक, आगे चलते हैं उड़ीसा तट पर, उड़ीसा पर चलते हैं। तो उड़ीसा में देखिए दो झीलों को याद रखना है। एक चिल्का झील, चिल्का झील के विषय में आपको याद रखना है। और एक का नाम याद रखिएगा, एक का नाम अनुस्पा झील, अनुस्पा झील नाम है। ये दोनों कहां पर? उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ठीक है, यहां से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे पर। चौथा प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर देखिए चिल्का झील तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा कि किस राज्य में है, लेकिन एक शब्द लिखा हुआ है लैगून झील। ठीक है, तो चिल्का झील किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है या फिर तमिलनाडु है? तो इसका सही जवाब आप लोग बता सकते हैं। कौन सा होगा उत्तर? बताइएगा सभी लोग। हम लोग लैगून झील के विषय में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए लैगून झील होती क्या है? अगर आप भारत के समुद्र तट को देखें, समुद्र तट के को देखें तो यहाँ पर नदियों के द्वारा ले जाए गए अवसाद और प्रवालों के द्वारा निर्मित जो समुद्र तट पर झीलें होती हैं उन्हीं को हम लैगून झील कहते हैं, या इन्हीं को हम अनूप झील भी कहते हैं, या इन्हीं को हम प्रवाल झील भी कहते हैं। ढेर सारे देखिए यहाँ पर नाम है, लैगून कहिए, अनूप कहिए या फिर प्रवाल झील कहिए। ठीक, अब इसमें यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो चिल्का झील है, चिल्का झील हो गई, ये उड़ीसा में हो गया। यहाँ पर आप आएंगे तो उड़ीसा में चिल्का झील देखेंगे। कलेरू झील देखिए इसका उदाहरण है, कलेरू का नाम सुने होंगे, कलेरू आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसी प्रकार से पुलिकट झील की बातचीत करें तो दो राज्यों में, एक आंध्र प्रदेश हो गया और दूसरा तमिलनाडु राज्य हो गया। दो राज्यों में विस्तारित है पुलिकट झील। इसी प्रकार वेम्बनाड झील, कौन सी झील? वेम्बनाड। वेम्बनाड कहां पर होगा? वेम्बनाड झील का संबंध है केरल से। और अष्टामुडी, अष्टामुडी जो झील है उसका संबंध भी केरल से होगा। ठीक है, तो लैगून झील यहाँ पर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं, जिसमें चिल्का है, जिसमें चिल्का है, कलेरू है, पुलिकट है, वेम्बनाड है, इसी प्रकार से अष्टामुडी है। ये सब झीलें लैगून झील का उदाहरण है। अब लैगून झील में खास तौर पे जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील मानी जाती है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक, तो ये उड़ीसा आपको यहाँ पर सही करना है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर किस राज्य में स्थित है? देखिए बुलर के विषय में पूछा जा रहा है, तो झीलों से ही संबंधित टॉपिक है, इस बात को आपको याद रखना है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग अगर ध्यान देंगे तो जो आपका एसएससी जीडी वाला एग्जाम है उसमें आप लोगों को यहाँ से बेहतर लाभ मिलने वाला है। ठीक है, बताइएगा भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी बुलर झील किस राज्य में स्थित है? क्या हिमाचल प्रदेश में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में? सोचिए, बताइए सभी लोग। बुलर झील में आप सभी लोग जानते हैं कि जब ठंड का समय होता है, शीत का समय होता है, ये झील पूरी तरह से जम जाती है ना, जम जाती है। लेकिन ग्रीष्मकालीन में झील जब जल इसमें रहता है तो यहाँ पर जो नावें चलती हैं, नावें,
जो नाव चलती है उन नावों में घर बने होते हैं। याद रखिएगा, ऐसे घरों को हम क्या कहते हैं, हाउस बोट। हाउस यानी बोट के ऊपर जो घर बने होते हैं उसे शिकारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शिकारा कहा जाता है। शिकारा में लोग बैठ करके बढ़िया आराम से चाय पीते हैं। यहाँ तक कि जो है आप देखेंगे शिकारा, शिकारा अर्थात वो हाउस बोट होते हैं जिनके माध्यम से लोग वहां रहते भी हैं, बाजार भी लगते हैं। देखिए झील में ही बाजार लगते हैं और वहां पर लोग बाजार भी करते हैं। इसके अलावा पर्यटन के लिए भी बड़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसको याद रखना है। जम्मू कश्मीर में आप सभी लोगों को बुलर झील भी है, डल झील भी है, इसी प्रकार नागिन झील है, शेषनाग झील है, बेरीनाग झील है। ये सभी झीलें कहां पर? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 5वें पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने स्क्रीन पर है। लोनार झील किस राज्य में है? देखिए लोनार झील के विषय में आपको समझना है। लोनार झील ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड। सबसे पहली बात तो यह है कि लोनार झील क्रेटर झील का उदाहरण है। कैसी झील है? क्रेटर झील। अब क्रेटर झील को थोड़ा समझना है। क्रेटर का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा होता है। अब ये गड्ढा दो प्रकार से बन सकता है। पहली बात तो ये है कि अगर ज्वालामुखी फट जाए, ज्वालामुखी इरप्शन हो जाए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहाड़ पर इस प्रकार से, पहाड़ पर इस प्रकार से गड्ढा बन जाता है जिसे हम वोल्केनो माउथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्केनो माउथ कहते हैं। वोल्केनो माउथ में ही आप सभी लोग जानते हैं कि अगर यहाँ पर जल की स्थिति इकट्ठा हो जाए, यानी वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, परमानेंट वाटर यहाँ पर रहे, तो इस प्रकार की झील को हम क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहेंगे। दूसरा इसमें यह है, दूसरा यह है कि उल्का पिंड के गिरने से, उल्का पिंड के गिरने से अगर झील का निर्माण हो जाता है, वहां पर पानी जम जाता हो, जल संभर हो जाता है, तो इस प्रकार की झीलों को हम क्रेटर झील कहते हैं। और क्रेटर झील का उदाहरण है लोनार झील। याद रखिएगा, लोनार झील जो भारत के महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, इसको आप लोगों को सही करना है। ठीक है, इसमें देखिए ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तराखंड राज्य दिए हुए हैं। ओडिशा की बातचीत करें तो यहाँ पर आप देखेंगे अनुस्पा झील है। अनुस्पा झील, इसको भी याद रखना है। अनुस्पा ये भारत की रामसर साइट के रूप में भी इसे घोषित किया गया है। चिल्का झील को भी रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट के विषय में हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। राजस्थान में देखिए पुष्कर झील है, ढेबर झील है, इसी प्रकार सांबर झील है, जयसमंद है, राजसमंद है ना। इस प्रकार से यहाँ की महत्वपूर्ण ये झीलें हो गई। महाराष्ट्र में लोनार हो गई। उत्तराखंड में आप सभी लोगों को ध्यान देना है, उत्तराखंड में जो झीलें हैं उनको ताल कहते हैं। क्या कहते हैं? ताल कहते हैं। जैसे नैनीताल, भीमताल, सातताल, समताल, कुरपाताल, ये सभी की सभी झीलें उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तो झीलों से संबंधित देखिए जो टॉपिक यहाँ पर आपको मिल रहा है, उन चीजों को आप लोगों को अच्छे से समझते हुए चलना है। महाराष्ट्र इसका सही उत्तर होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर किस राज्य में स्थित है? अब देखिए सांभर झील की बात आ गई, सांभर झील की बातचीत आ गई। बताइए गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सांभर झील का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों के इसमें ऑप्शन दिए हैं। क्या आप सभी लोग राजस्थान को सही करेंगे? राजस्थान, सांभर झील विश्व भारत की सबसे खारी झील। एक है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील और एक है खारी झील। खारी झील का मतलब ये हो गया कि देखिए अगर चिल्का झील का एक गिलास पानी लिया जाए और इसी प्रकार सांभर झील का एक गिलास पानी लिया जाए और दोनों के पानी को एपराइज किया जाए तो सबसे ज्यादा नमक मिलेगा सांभर झील में। तो खारी कौन सी है, किसमें सैलिनिटी ज्यादा है? तो वह है आपका सांभर झील है। और बड़े के रूप में देखेंगे तो वह है आपका चिल्का झील। वैसे लवणता की जो परिभाषा होती है, जो सैलिनिटी की परिभाषा होती है खारेपन की, उसका मतलब होता है कि 1000 ग्राम जल में, 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा को हम लवणता कहते हैं। और लवणता का जो सिंबल होता है ना, इसको आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये परसेंटेज की तरह होता है। इसमें यहां पर आपको लिखा हुआ, मान लीजिए 300 लिखा,
320 लिखा हुआ है और लवणता का यहाँ पर सिंबल बना हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1000 ग्राम जल में उपस्थित नमक की मात्रा कितनी होगी? 320 ग्राम। ठीक है, अगर मान लीजिए लिख दिया 410, इसके बाद सैलिनिटी का सिंबल लिख दिया, तो यहाँ पर यह मतलब हुआ कि 1000 ग्राम जल में नमक की मात्रा हो गई 410 ग्राम। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सामर किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? देखिए वेम्बनाड झील की जब बातचीत करते हैं तो उसका क्या उत्तर होगा? ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। वेम्बनाड झील के विषय में आपको बता दूं, वेम्बनाड एक प्रकार की लैगून झील है। लैगून झील है जो केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। और इस झील पर याद रखिए, इस झील पर नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, वेम्बनाड झील आपको सही करना है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कलेरू की बातचीत करें तो किस राज्य में स्थित है? आप सभी लोग ध्यान दीजिए, केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है या फिर उड़ीसा राज्य में है? कलेरू झील, देखो कलेरू हो गई, कलेरू झील हो गई, चिल्का झील हो गई, चिल्का, इसी प्रकार से पुलिकट झील हो गई, पुलिकट झील, पुलिकट झील के बाद वेम्बनाड झील, वेम्बनाड, इसके बाद अष्टामुडी। प्यारे साथियों, इन झीलों के विषय में आपको याद पहले ये रखना है कि ये सभी झीलें लैगून झील का उदाहरण है। और लैगून झीलें होती है समुद्र तट पर, समुद्र तट पर होती है। कहां पर होती है? समुद्र तट पर होती है। इसलिए लैगून झीलें प्रायः खारे पानी की ही होती है। इस बात को भी याद रखना है, खारे पानी की झीलें ही होती हैं। ठीक है, अब कलेरू की बातचीत करें तो कलेरू का जो संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य में है, आंध्र प्रदेश राज्य में है। चिल्का ओडिशा में हो गया, ओडिशा में। अब मैं आपको बता दूं, हमारे देश में रामसर जो साइट्स है उनकी कुल संख्या 75 है। कितनी है दोस्तों? रामसर साइट्स की संख्या 75 है, जिसमें कलेरू हो गया, चिल्का हो गया, पुलिकट हो गया, वेम्बनाड हो गया, अष्टामुडी, ये सभी के सभी एक प्रकार से रामसर साइट भी हैं। आइए थोड़ा रामसर साइट के विषय में बात करेंगे। पुलिकट को आपको पहले ध्यान देना है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, वेम्बनाड हो गया केरल और अष्टामुडी भी हो गया केरल। ठीक है, ये बात तो रही। आइए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि आखिर रामसर साइट्स होती क्या है। ठीक है, रामसर साइट्स को पहले समझना है। रामसर साइट्स क्या होते हैं? वेटलैंड होते हैं। वेटलैंड को अगर हम लोग और भी शब्दों से जाने तो देखिए, इनको हम नम भूमि कहते हैं, नम भूमि कहते हैं। इसी प्रकार से आर्द्र भूमि भी कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। जलग्रस्त क्षेत्र कहते हैं, जलग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। और इसके बाद तीसरा हो गया दलदली क्षेत्र, दलदली क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि वेटलैंड को अगर आप याद रखते हैं तो हिंदी में इस प्रकार से पर्याय शब्द आपको मिलेंगे, दलदली, जलग्रस्त, नम भूमि और आर्द्र भूमि। ठीक है, अब ये आर्द्र भूमि जो है ये प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है, प्रकृति का गुर्दा कहा जाता है। देखिए गुर्दा का कार्य क्या होता है, किडनी का कार्य क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? तो आप कह सकते हैं कि किडनी का काम है कि लिक्विड को प्यूरिफाई करना, यानी जो लिक्विड चीजें होती हैं उसी को प्यूरिफाई किया जाता है। जो वेस्ट होती है एज यूरिन उसको एक्सक्रीट किया जाता है, बाकी जो अच्छी चीजें हैं वो ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचती रहती है। तो यहाँ पर गुर्दा का मतलब ये हुआ। अब देखिए नम भूमि को आखिर प्रकृति का गुर्दा क्यों कहते हैं? क्योंकि जलग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं वो पदार्थों को सड़ा गला करके उसके दुर्गंध को, उसकी विषैलेपन को समाप्त करने में सहायक होते हैं। इसलिए वेटलैंड को हम क्या कहते हैं?
किडनी ऑफ नेचर कहते हैं, ठीक है। और इन किडनी ऑफ नेचर को बचाने के लिए, इन किडनी ऑफ नेचर को बचाने के लिए 2 फरवरी 1971 ईस्वी को, ध्यान दीजिए, 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है, उस शहर का नाम है रामसर। क्या नाम है दोस्तों? रामसर नाम है, ईरान का एक शहर है रामसर। यहां पर सम्मेलन हुआ था, यहां पर सम्मेलन हुआ था, इसलिए वेटलैंड को रामसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसर कहते हैं। और 2 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय रामसर डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल रामसर डे के रूप में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन आपके सामने 9वां है, कलेरू झील किस राज्य में है? इसका संबंध तो भैया क्या होगा? आंध्र प्रदेश होगा। अब देखिए, इतनी बातें यहां से रही। अब यहां से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितने रामसर साइट है? तो आप सभी लोगों को बताना है 75 यानी 75 रामसर साइट्स है। इसी प्रकार से भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? तो देखिए, पहला हो गया चिल्का झील। कौन सा हो गया? चिल्का झील हो गया। और इसी में आप देखेंगे भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? तो भी चिल्का झील को आपको ध्यान देना, पहला और बड़े में आपको यहां पर समझना है। अच्छा, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो रेणुका रामसर साइट है। याद रखिएगा, रेणुका झील रामसर साइट है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां से आप लोगों को रामसर साइट के विषय में समझ में आया होगा। प्रश्न आता है कि इंटरनेशनल रामसर साइट डे कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? जवाहर सागर की बातचीत करें, राणा सागर की बातचीत करें, गांधी सागर की बातचीत करें, ये जो जलाशय है वो किस नदी पर निर्मित है? नदी का नाम देखिए पूछा जा रहा है। तो नर्मदा है, चंबल है, कोसी है और घाघरा है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर नर्मदा नदी से संबंधित है। याद रखिएगा, नर्मदा नदी जिसे एमपी तथा गुजरात की लाइफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर का नाम सुने होंगे दोस्तों, मेधा पाटकर का नाम सुने होंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में आप देखेंगे सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा नदी इसका सही जवाब आपका होगा। अगर नर्मदा नदी के विषय में और भी हम महत्वपूर्ण बातों को समझें, नर्मदा नदी कपिल धारा, याद रखिएगा कौन सा? कपिल धारा हो गया। दूध धारा का नाम सुने होंगे, दूध धारा जलप्रपात हो गया। इसी प्रकार से धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इसी प्रकार चंबल नदी की बातचीत करें तो चंबल नदी को तो आप सभी लोग जानते हैं, यमुना की सहायक नदी है ना। और चंबल नदी के किनारे आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, रावत भाटा हो गया। इसी प्रकार से कोटा हो गया, शहर स्थित हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे, दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इटावा जिला में ये कहीं किससे मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है। और यमुना सहायक नदी है गंगा की। इसी प्रकार कोसी की बातचीत करें, कोसी आप सभी लोग जानते हैं नेपाल से आती है और बिहार से होते हुए सीधा गंगा नदी मिल जाती है। कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद घाघरा है। घाघरा नदी की जब बातचीत करते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो घाघरा नदी है, ये भी आप सभी लोगों को विदित होना चाहिए कि यह गंगा नदी की सहायक नदी, ठीक है। तो हालांकि नदियों से संबंधित जो है झील के बाद तुरंत टॉपिक आएगा, तो वहां पर हम बिल्कुल बातचीत करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो उसके लिए अगले
लेक्चर के लिए अलग जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, तो वहां पर आप लोग देखेंगे। भारत में विशालतम लैगून निम्नलिखित में कौन सी है, यानी कौन सी लैगून झील है भारत की सबसे बड़ी? वेम्बनाड है, चिल्का है, पुलिकट है और कलेरू है। देखिए पहली बात तो यह है कि ये चारों की चारों झीलें लैगून झील हैं। वेम्बनाड की लोकेशन कहां पर है? वेम्बनाड की लोकेशन केरल राज्य में है। कहां पर है दोस्तों? केरल राज्य में है। इसी प्रकार से चिल्का, चिल्का की बातचीत करें तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में है चिल्का। इसी प्रकार पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। कलेरू की बातचीत करें तो कलेरू हो गया आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 11वां में आप सभी लोग देखेंगे तो ये राज्यों से संबंधित ये झीलें हो गई। प्रश्न पूछ रहा विशालतम, विशालतम का मतलब हो गया सबसे बड़ी, तो बड़ी में हो गई चिल्का झील। ध्यान दीजिएगा, भारत की सबसे विशालतम लैगून झील है चिल्का झील। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे लंबी, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, लंबी झील कौन सी है, तो उसमें आप लोगों को वेम्बनाड को सही करना है। लंबी की बातचीत करें, विच इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, तो उसका सही जवाब होगा वेम्बनाड। ठीक, आइए साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकटक के सामने मणिपुर दिया हुआ है, सामर के सामने राजस्थान है, लोनार के सामने महाराष्ट्र है, हुसैन सागर झील के सामने कर्नाटक है। सोचो क्वेश्चन नंबर 12वां का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 है, सही जवाब क्या होगा? लोकटक झील मणिपुर, सामर झील राजस्थान, लोनार झील हो गया महाराष्ट्र, और हुसैन सागर जो झील है वो किस राज्य से संबंधित होना चाहिए? तो उसका संबंध है दोस्तों कर्नाटक से नहीं, यह है आंध्र प्रदेश से। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से संबंधित है हुसैन सागर झील। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12वां का डी ऑप्शन सभी लोग सही करेंगे। लोकटक मणिपुर में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सामर राजस्थान में, इसमें कोई समस्या नहीं। लोनार महाराष्ट्र में है, इसमें भी कोई समस्या नहीं। तो डी ऑप्शन को आप लोगों को सही करना। अगला प्रश्न है, लोकटक है, लोकटक क्या है दोस्तों? लोकटक क्या कोई घाटी है, क्या कोई झील है, नदी है, पर्वतमाला? देखिए छोटा सा प्रश्न है, आप सभी लोग बताइए कि लोकटक क्या है? लोकटक एक प्रकार की झील है, घाटी है, नदी है, पर्वतमाला है? तो आप सभी लोग बताने का प्रयास करो। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग बताएंगे लोकटक एक प्रकार की झील है और ये झील मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। काइबुल लामजाओ, काइबुल लामजाओ, ये आप देखेंगे तैरता हुआ इसमें राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14 है, सभी लोग ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा एक लैगून झील नहीं है? पहचानना होगा, लैगून झील नहीं है। पहली बात तो यह है कि झीलों के जो प्रकार होते हैं उसमें हिमानी झील देखेंगे, हिमानी झील हो गई। दूसरा देखिए गोखुर झील का नाम सुने होंगे, गोखुर, गोखुर झील जिसे हम कहते हैं ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक कहते हैं, इसको भी समझना है। लैगून झील हो गया, लैगून हो गया। इसी प्रकार से क्रेटर झील हो गया दोस्तों, क्रेटर झील हो गया है ना। मरुस्थली झील हो गया, मरुस्थली झील। तो इतने ढेर सारे प्रकार के देखिए यहाँ पर झीलें हैं। अब यहाँ पर अगर हम समझे हिमानी झील के कुछ उदाहरण, तो कुछ क्या, आप जितने भी झीलें जम्मू कश्मीर में हैं, जितनी भी उत्तराखंड में हैं, ये सभी हिमानी झीलों के उदाहरण हैं। ठीक है, अर्थात गुलर हो, डल हो, शेषनाग हो, बेरीनाग हो, इसी प्रकार से समताल हो, सात ताल हो। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील की अगर बातचीत करें तिब्बत में जो स्थित है वो भी हो गया। ये सभी हिमानी झील, हिमानी झीलों का मतलब होता है कि ऐसी झीलें जिनका निर्माण ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप हुआ हो, यानी दोज आर द लेक्सेस व्हिच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। तो ऐसी झीलों को हम हिमानी झील या ग्लेशियर झील कहते हैं। और ग्लेशियर झीलें समान रूप से क्या होती, मीठे पानी की होती हैं, क्योंकि बर्फ को हम मीठे पानी का स्रोत मान सकते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, बर्फ होता है, नदियों का बहता हुआ जल होता है ना, ये समान रूप से क्या होते हैं, मीठे पानी के स्रोत होते हैं, ड्रिंकेबल वाटर वाले सोर्स होते हैं।
गोखुर झील देखिए क्या होता है, गोखुर का मतलब होता है कि ऐसी झीलें जो कहीं ना कहीं, जैसे देखो ये कोई नदी है मान लीजिए, इस प्रकार से कोई अगर सर्पिलाकार नदी बह रही है, जब नदी बह रही है तो नदी का जो पानी होता है वो यहाँ पर जो मोड़ होता है ना, मोड़, इस मोड़ में इकट्ठा हो जाता है। जब मोड़ में पानी इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे करके जो पानी है इस प्रकार से जो पहले आ रहा है, अब वो सीधे निकल जाएगा, वो सीधे निकल जाएगा और यहाँ का पानी अस्थिर हो जाएगा। तो ऐसी झीलों को हम चापाकार झील भी कहते हैं या फिर ऑक्सबो लेक भी कहते हैं। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल है, सुर सरोवर है, आप लोग जानते हैं इस प्रकार की जो झीलें हैं वो गोखुर झीलों के उदाहरण है। क्रेटर झील में लोनार झील का नाम सुने होंगे। लैगून झील में आप सभी लोगों को मैंने बताया ही है, चिल्का चिल्का झील है, बेम्बनाड है, कलेरू है, पुलिकट है, अस्थामुडी है। तो कुल मिला के ये चीजों को आपको समझना है। इसमें से एक चीज और देखिए दिया हुआ है, मरुस्थली झील। मरुस्थली जो झीलें हैं मरुस्थल में पाई जाती है, जैसे सांभर झील का नाम सुने होंगे, सांभर झील का नाम सुने होंगे, पुष्कर झील, पुष्कर झील हो गई। इसी प्रकार से ढेबर झील का नाम सुने होंगे दोस्तों, ढेबर झील है। ये कैसी झील है, ये सभी की सभी झीलें खारे पानी की झीलें हैं जो मरुस्थली क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें पुष्कर झील का नाम सुने होंगे, पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में पड़ती है, अजमेर में पड़ती है और यहाँ पर मेला लगता है, पुष्कर मेला का नाम सुने होंगे, बहुत ही ऐतिहासिक होता है। राजस्थान के लोग यहाँ पर जानवरों की खरीदारी करते हैं, जिसमें ऊंट जिसमें सबसे प्रमुख होता है। ठीक है, ऊंट को वैसे भी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची में झील दिए हुए हैं, दूसरी तरफ जो है उसके राज्य उसके संबंधित हैं। लोकटक दिया है, पुलिकट दिया है, लोनार दिया, बुलर जिला। यहाँ पर ए बी सी और डी, यहाँ पर देखिए पहले नंबर पे क्या दिया, लोकटक दिया है, लोकटक हो गया। दूसरे नंबर पे पुलिकट हो गया, क्या हो गया, पुलिकट हो गया। तीसरे नंबर पर क्या हो गया, लोनार हो गया। चौथे नंबर पर बुलर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हैं। पहले ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र, क्या दिया है, महाराष्ट्र दिया है, जम्मू कश्मीर दिया है, इसी प्रकार से तमिलनाडु हो गया और बाकी बचा हुआ मणिपुर। ठीक है, अच्छा लोकटक कहां पर है, मणिपुर के सामने है, तो ए के लिए चौथा ऑप्शन यहां पर आपको मिलना चाहिए। पुलिकट कहां पर है, तमिलनाडु को सही करिए, तो तीसरा हो गया। लोनार की बातचीत करें, महाराष्ट्र हो गया पहला, बाकी बचा हुआ दूसरा। तो देखिए 4 3 1 2, 4 3 1 2 अगर कोई ऑप्शन मिल रहा है तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, 4 3 1 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15वां का ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में कौन सही सुमेलित है। एक तरफ झील दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी लोकेशन दिया हुआ है, स्थिति दी हुई। ठीक है, लोनार के सामने मध्य प्रदेश है, नक्की झील के सामने गुजरात है, कलेरू के सामने देखिए आंध्र प्रदेश है, पुलिकट के सामने केरल दिया हुआ है। अब आप हमको बताइए कि इसमें कौन सी झील है जो सुमेलित है, सोचना है भाई। लोनार झील का संबंध कहां से है, महाराष्ट्र से है और इसके सामने तो लिखा हुआ है मध्य प्रदेश, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। नक्की झील के सामने गुजरात लिखा है, कलेरू झील देखिए आंध्र प्रदेश है, ये तो सही दिख रहा है ना। कलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील केरल में कहा जा रहा है, गलत। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसलिए आप देखेंगे कि सही जो जा रहा है, सही जो जा रहा है इसमें सी ऑप्शन जा रहा है। नक्की झील गुजरात में नहीं है दोस्तों, नक्की जो झील है वो राजस्थान में ही है, याद रखिएगा राजस्थान में ही है। कहा जाता है कि राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित माउंट आबू में ये नक्की झील स्थित है। इस झील को, इसके जिस झील के विषय में कहा जाता है कि कोई राक्षस था, माउंट आबू में रहता था और उसने अपने नाखूने से खरोद खरोद के उसको जो है इस झील का निर्माण कर दिया गया था, है ना। तो इसे नक्की झील के नाम से भी जानते, बहुत ही ऐतिहासिक झील है राजस्थान में। ठीक है, तो भैया सही कौन सा है, सी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। लोनार मध्य प्रदेश दिया है, गलत है। नक्की गुजरात दिया है, राजस्थान होना चाहिए, ये भी गलत है। पुलिकट के सामने केरल ना होकर के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश होना चाहिए,
तो सी ऑप्शन पे इस पे बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है। देखिए, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद, पहली बात तो यह है कि ये दोनों ट्विन सिटी है। कौन से शहर हैं? ट्विन सिटी है भैया, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? मूसी नदी किनारे स्थित है। ये दोनों शहर इस समय तेलंगाना में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? तेलंगाना में स्थित है। ठीक, अब इसमें बताइए कि राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, जवाहर सागर। भाई ये तो नर्मदा नदी में भी स्थित, नर्मदा नदी में स्थित ये क्या है? एक प्रकार के जलाशय हैं। हुसैन सागर, इसको आप लोग सही करेंगे, हुसैन सागर। अच्छा, हुसैन सागर अगर यहाँ पर है तो इस समय आप देखेंगे तेलंगाना आप लोगों को सही करना है। एक क्वेश्चन आया था कि हुसैन सागर कहाँ पर स्थित है, तो उसमें तेलंगाना ऑप्शन ना दे करके जो है देखिए आंध्र प्रदेश दिया था, तो आंध्र प्रदेश बताया गया। लेकिन अब हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में देखिए, तो आपको यहाँ पर तेलंगाना को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हैदराबाद की भी बातचीत है तो हैदराबाद आपका तेलंगाना में पड़ता है, ना कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हालांकि राजधानी के रूप में दोनों आपस में मैनेज किए हुए हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म? देखिए, सामर झील के सामने राजस्थान, लोनार के सामने मध्य प्रदेश, चिल्का के सामने उड़ीसा और कलेरू के सामने आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोई ना कोई एक ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। सामर तो सीधा सीधा भाई राजस्थान में है, राजस्थान की बड़ी झील मानी जाती है। लोनार का संबंध अच्छा महाराष्ट्र से होना चाहिए। तो मिल गया ना ऑप्शन, बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में। ठीक, वैसे मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है इसे झीलों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों का नगर कहा जाता है। इस बात को सभी लोग याद रखिएगा। चिल्का उड़ीसा में हो गई, कलेरू झील आंध्र प्रदेश में हो गई। चिल्का के विषय में ध्यान दीजिए, चिल्का भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चिल्का झील पर आप देखेंगे तो इसे रामसर साइट भी घोषित किया गया है। भारत की पहली और भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है आपका चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है। बताइए, प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी? डल है, चिल्का है, पुलिकट है और मानसरोवर। बताओ दोस्तों, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी? क्या डल झील है? डल झील तो नहीं है। चिल्का झील, मानसरोवर झील भी नहीं है। ठीक है, मानसरोवर झील भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों झीलें कैसी हैं? हिमानी झीलों के उदाहरण हैं, हिमानी झीलों के उदाहरण हैं। अब देखिए, चिल्का झील है और पुलिकट झील दोनों दिया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों है, लेकिन भारत की सबसे प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? प्रसिद्ध का मतलब ये हो गया कि बड़ी झील हो गई ना, तो आप सभी लोग यहाँ पर चिल्का झील को सही करिएगा। ठीक, आज का ये दोस्तों सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर स्थित है, इस बात को सभी लोग ध्यान दीजिए। चिल्का झील है, अस्थामुडी है, पुलिकट है और कलेरू है। पश्चिमी तट को आप लोगों को समझना है, इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा वक्त देना है। ये भारत का मानचित्र हो गया, हम उतना मानचित्र बना रहे हैं जितना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम चिल्का झील को लोकेट करें तो चिल्का झील देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर हो गई, है ना। दूसरे नंबर पर अस्थामुडी दिया हुआ है, तो अस्थामुडी झील देखिए यहाँ पर हो गई, अस्थामुडी बी ऑप्शन पे हो गई। पुलिकट झील की बातचीत करें तो पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हो गई, सी ऑप्शन पे। और डी ऑप्शन पे कलेरू झील दिया हुआ है, तो कलेरू हो गई आंध्र प्रदेश में। तो अब प्रश्न है कि आखिर निम्नलिखित में कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? देखिए, पश्चिमी तट अरब सागर का जो तट होता है, अरब सागर का जो तट होगा दोस्तों पश्चिमी तट होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और बंगाल की खाड़ी का जो तट होगा वो पूर्वी तट होगा। बंगाल की खाड़ी का जो तट होगा वो पूर्वी तट होगा। पूर्वी तट में देखिए चिल्का हो गई, कलेरू हो गई और पुलिकट हो गई। पश्चिमी तट पर जो पाई जाने वाली झील है उसका नाम है अस्थामुडी, जो केरल राज्य में स्थित है, केरल राज्य के मालाबार कोस्ट में स्थित है। कहां पर? मालाबार कोस्ट में स्थित है। अगर कलेरू की बातचीत करें तो कलेरू रायलसीमा कोस्ट पर है, रायलसीमा कोस्ट पर है। ठीक, पुलिकट की बातचीत करें तो ये भैया हो गया कोरोमंडल कोस्ट पर, कोरोमंडल कोस्ट पर। ठीक है,
और इसके बाद बचा हुआ चिल्का झील है, तो चिल्का झील आपका हो गया उत्कल कोस्ट पर। ठीक है, इस बात को आपको समझना है। ठीक, तो ये रहे दोस्तों क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा कोस्ट के विषय में आप सभी लोग जानिए। ये भारत हो गया, भारत के कोस्टल रीजन के विषय में आपको समझना है। देखिए ये वाला जो कोस्ट है गुजरात में, इसे कहते हैं काठियावाड़ कोस्ट। काठियावाड़ कोस्ट हो गया, ये गुजरात में हो गया। इसी प्रकार से ये आपका महाराष्ट्र में कोंकण कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार कर्नाटक में कनारा कोस्ट हो गया या कन्नड़ कोस्ट हो गया। बाकी जो केरल में है उसे कहते हैं मालाबार कोस्ट। क्या कहेंगे? मालाबार तट कहेंगे। यहां से आए उड़ीसा से तो देखिए उत्कल तट मिलता है, उत्कल तट हो गया। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार तट हो गया या उत्तरी सरकार कोस्ट हो गया। बाकी हो गया रायलसीमा कोस्ट, और उड़ीसा में जो फैला हुआ है उसे कहते हैं कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से भी चीजों को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। कैसा लगा आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।